ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जूही जब अपने भाई की तारीख पक्की की मिठाई अपने ससुराल वालों को देती है तो ससुराल वाले खाली मिठाई लेने से इनकार कर देते हैं। कलीम जूही से कहता है खुद तो अपने भाई के ससुराल में बैठकर सोने के कंगन और अपने भाई के लिए गाड़ी मांग रही थी और हमें ये खाली मिठाई दे रही हो, मुझे नहीं चाहिए ये मिठाई, अपने घर जाओ और अपने बाप से रकम लेकर आओ। ही करीम से कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे अब्बा तुम्हें रकम दे देंगे, मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे वो तुम्हें रकम अदा कर देंगे, उससे तुम बिजनेस कर लेना। मैं कोई गरीब घराने की नहीं हूँ, पैसा जितना चाहिएगा वो मिल जाएगा, मेरे भाई बहुत अमीर हैं। जूही की सास ये सुनकर जूही से कहती है हमें और ये बहाने वहाने नहीं सुनने। जूही का ससुर भी कहता है कि तुम अपने बाप को कॉल करो और उन्हें बोलो जल्दी से हमें रकम अदा करो। ये अपने अब्बा को फोन करके बताती है कि मेरे ससुराल वाले मुझसे लड़ रहे हैं, कलीम को पैसों की जरूरत है, आप जानते हैं कलीम ने बिजनेस करना है, आप भाई से कहकर पैसों का इंतजाम करिए। कि अब्बा जूही से कहते हैं तुम फिक्र ना करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करता हूँ। जूही के अब्बा तबरेज को कॉल करते हैं और तबरेज से कहते हैं मुझे पैसों की जरूरत है। तबरेज अपने अब्बा से पूछता है कि आपको कितने पैसे चाहिए, मिल जाएंगे। अब्बा तबरेज से कहता है मुझे सिर्फ 20 लाख चाहिए। तबरेज ये सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है, इतनी बड़ी रकम का आपने क्या करना है, मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता। अब्बा तबरेज से कहते हैं पुत्र सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम कर सकते हो, तुम सुंबुल से कहकर पैसे जरूर लेकर आना। जूही की अम्मा जूही के अब्बा से कहती कि सुंबुल उस वक्त तक तबरेज को पैसे नहीं देगी जब तक कि तबरेज दुर्योधन को ना छोड़ दे। तो सुंबुल बहुत नकचिड़ी है, उसने पहले ही हमें कहा है जब तक कि तुम दुर्योधन को तबरेज की जिंदगी से नहीं निकाल दोगी तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। ये सुनकर जूही के अब्बा कहते हैं ये काम भी हो जाएगा, ये काम तो मैं खुद कर दूंगा। दूसरी तरफ तबरेज को दुर्योधन की याद सता रही है, तबरेज दुर्योधन से मिलना चाहता है। तबरेज सुंबुल से कहता है तुम मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रही हो, मुझे घर जाने दो। ये सुनकर सुंबुल तबरेज से कहती है तुम इतनी लंबी छुट्टी के लिए कैसे जा सकते हो, तुम्हें पता है कि उन्हीं दिनों मीटिंग भी है। सुंबुल की बात सुनकर तबरेज सुंबुल से कहता है क्या मतलब छुट्टी, मैं कोई मुलाजिम नहीं हूँ जो मैं छुट्टी मांग रहा हूँ। ये सुनकर सुंबुल तबरेज से कहती है अगर तुम मुलाजिम नहीं हो तो ऑनर भी नहीं हो, हाँ अगर तुम जाना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए जा सकते हो, और अगर पैसे चाहिए होंगे तो दुर्योधन को डिवोर्स दे देना तो मैं तुम्हें पैसे पहुंचा दूंगी। दूसरी तरफ जूही के अब्बा एक चाल चलता है और दुर्योधन के पास जाता है। दुर्योधन से जाकर कहता है कि तबरेज तुमसे खफा है, तबरेज तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, कहाँ से आई हो, हाँ अगर अपनी खैर चाहती हो ना तो तबरेज के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब्बा की बात सुनकर दुर्योधन अब्बा से कहती है अब मैंने ऐसा क्या किया है, तुम पूछ रही हो तुमने ऐसा क्या किया है, तुमने जो उर्फी पर डोरे डाले हैं ना उन सब बातों का तबरेज को पता चल गया है, अगर तुम अपने खैर चाहती हो तो तबरेज के आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। अब्बा की बातें सुनकर दुर्योधन खौफजदा हो जाती है और अब्बा से कहती है कि मैंने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया है, ये मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर आप कहते हैं मैं चली जाती हूँ। जब ये सब बातें शफक की अम्मा तक पहुँचती हैं तो शफक की अम्मा शफक को समझाती है ये जो दुर्योधन लड़की है इसने उर्फी पर कोई जादू किया हुआ है, तुम थोड़ा ख्याल करो, पता नहीं इस लड़की ने उर्फी को क्या तावीज घोलकर पिलाए हैं, उर्फी हर वक्त इस लड़की के बारे में बातें करता रहता है। अम्मा की बातें सुनकर शफक अम्मा से कहती है अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है उर्फी दिन ब दिन दुर्योधन के करीब होता जा रहा है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज जब अपने घर पहुंचता है तो वो दुर्योधन को इधर उधर देखता है लेकिन तबरेज को दुर्योधन नहीं मिलती। क्या तबरेज दुर्योधन को मिलने के लिए दुर्योधन के घर जाएगा और दुर्योधन को अपने घर वापस लेकर आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।